Hello friends, welcome back to your own channel गुरुकुल IAS। 25 जून 1975 इस दिन को भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में आपातकाल और इमरजेंसी घोषित की गई थी। आपातकाल घोषित होने के बाद सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केंद्रित हो जाते हैं। 2 साल चले इस इमरजेंसी में कई सारे नेताओं को जेल में डाला गया बिना मुकदमे के। जबरन नसबंदी करवाई गई, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की गई। इस बारे में और गहराई से जानने के लिए आइए ये संसद टीवी की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी थी। इसी दिन आधी रात को बिना किसी चेतावनी के आपातकाल घोषित कर दिया गया था। भारत में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। पहली 1962 में चीन और दूसरी 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। इंदिरा गांधी ने 3 आधारों पर इस अलोकतांत्रिक कदम को उचित ठहराया था। पहला, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया आंदोलन और उससे देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को पैदा हुआ खतरा। दूसरा, तेजी से आर्थिक विकास और वंचितों के उत्थान की आवश्यकता। और तीसरा, विदेशी शक्तियां जो भारत को अस्थिर और कमजोर करना चाहती थीं। हालांकि जानकार इस इमरजेंसी की 4 मूल वजह बताते हैं। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में शुरू हुआ जेपी आंदोलन, रेलवे की देशव्यापी स्ट्राइक और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने कदाचार के आधार पर इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली संसदीय चुनाव को अमान्य ठहराया था। ये फैसला इमरजेंसी की फौरी वजह बना। इसकी टाइमलाइन देखें तो 19 मार्च 1975 इंदिरा गांधी अदालत में गवाही देने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनी। 12 जून 1975 न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को अमान्य घोषित किया, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया। और 24 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी थी। इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकती थीं, लेकिन जब तक अदालत उनकी अपील पर फैसला ना सुना दे, तब तक उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन निर्णयों ने जेपी आंदोलन को गति दी थी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग पैदा कर दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और 25 जून 1975 से भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया। इमरजेंसी लागू होते ही चुनाव को रद्द करने और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने की जमीन तैयार हो गई थी। इंदिरा गांधी के अधिकांश राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, जिनमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल थे। यहां तक कि आपातकाल का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता में सख्ती से कटौती की गई थी। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस दौर का एक काला पन्ना जबरन चला सामूहिक नसबंदी अभियान भी था। इस दौर में बिना मुकदमे के सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही इस दौरान सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन भी किया, जो आपातकाल हटने के बाद नई सरकार ने रद्द कर दिया था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया। फिर हुए चुनाव में देश की जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भारी शिकस्त दी थी। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और नई सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में किया। देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। फिलहाल आपातकाल को स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। अब ब्रीफ में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। भारतीय संविधान 3 तरह की इमरजेंसी को परिभाषित करता है। नंबर 1, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। यह इमरजेंसी युद्ध,
बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाई जाती है। इसे संविधान की भाषा में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। सेकंड है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। ये आपातकाल तब लागू होता है जब राज्य में शासन ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसा प्रेसिडेंट को ज्ञात हुआ तो। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, लेकिन संविधान में यह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। थर्ड है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 उस अवधि को संदर्भित करता है जब देश या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है। यह एक ऐसा समय है जब राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को अस्थायी रूप से कम किया जाता है और केंद्र के फाइनेंशियल पावर्स बढ़ाए जाते हैं। 1975 में इस इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर किया गया था, लेकिन 1977 में नई सरकार ने इसे जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर कर दिया। 49 ईयर्स हो गए हैं उस बात को, लेकिन ऐसी नौबत दोबारा फिर कभी नहीं आई एंड वी होप भविष्य में कभी ना आए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe for more such enriching contents. God bless and bless you all.